दोस्तों, यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में अमावस्या और पूर्णिमा इन दो तिथियों का विशेष महत्व माना गया है। हिंदू धर्म में आप अमावस्या तिथि, खास तौर पर सोमवार, मंगलवार, शनिवार की अमावस्या का काफी महत्व बताया गया है। इस दिन स्नान, दान और तर्पण करना बहुत ही पुण्यदायक और लाभदायक माना गया है। अमावस्या तिथि तो नियमित कार्यों के लिए उनका आशीर्वाद पाने के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है। यदि हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय माता की सेवा यदि निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चल आ रहा है कि गाय माता को हम कुछ ना कुछ खिलाते अवश्य हैं। गाय माता को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय माता की सेवा करने से घर परिवार सुखी और रहता है। जिस घर में गाय माता की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। और जिस घर में गाय माता की सेवा नहीं होती, अचानक से किसी भी प्रकार की वहां पर विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, तो वहां पर गाय माता पालना संभव ही नहीं है। परंतु गाय माता को वहां पर भी रोटी अवश्य खिलाई जाती है। परंतु कई बार गाय माता को खिलाने में भूल हो जाती है। तो कौन सी वो 3 चीजें हैं जो गाय माता को नहीं खिलानी चाहिए, आज हम आपसे इस वीडियो में साझा करेंगे। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबाइएगा। दोस्तों, गाय माता के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। तो सुबह जो पहले रोटी बनती है वो यदि गाय माता को खिलाते हैं तो आपको देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय माता को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसलिए गुरुवार के दिन गाय माता को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर खिलाए तो सुख, संपत्ति, धन और ऐश्वर्य बढ़ता है। दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वो गाय माता को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएंगे तो पॉजिटिव ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और यदि आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है तो ऐसे में गाय माता को पहली रोटी रोज खिलाएं, सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते, तब ऐसे में आप गाय माता को रोटी खिलाएं। गाय माता के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहे प्रणाम करें। पैर छुए तो आपकी मन्नत अवश्य पूरी होगी। अब बात आती है कि गाय माता को आप क्या खिलाएं और क्या ना खिलाएं। अब हम वो जानते हैं, गाय माता को रोटी तो हर कोई खिलाता है। अब ये रोटी बासी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक दिन पहले की जो रोटी बनी रहती है और आप दूसरे दिन सुबह सुबह खिला देते हैं, वो नहीं खिलानी चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय माता मिलती नहीं तो रोटी रखी रह जाती है। फिर वो अगले दिन गाय माता को खिलाने से गाय माता का अपमान माना जाता है, वो रूटीन कहलाती है। इसलिए गाय माता को एक दिन पहले की बची हुई रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीजें, खराब चीजें गाय माता को मत खिलाइए, इससे घर में परेशानी आती है। यदि आप ऐसा करते हैं तो अपनी आदत को बदलिए, क्योंकि इससे घर में तकलीफ आती है। गाय माता को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है। हरा चारा आप खिलाते समय एक बात का ध्यान रखें, गाय माता को सबसे ज्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद को तोड़कर मत खिलाइए। दूसरी बार आप घर में सब्जी लाते हैं तो साग आ जाता है, तो उसमें से अच्छी चीजें तोड़कर रख के बचा कुचा आप गाय माता को ना खिलाएं। आप जो देंगे वह गाय माता खा लेगी, परंतु थोड़ी सी कुछ अच्छी चीजें मिलाकर गाय माता को खिला दीजिएगा तो ज्यादा फायदा होगा। गाय माता को दूध नहीं पिलाना चाहिए। आप दही चावल खिला सकते हैं, परंतु दूध ताजा हो या बचा हुआ भूलकर भी गाय माता को मत खिलाइए। तो 3 चीजें माता को नहीं खिलानी है। एक तो बची खुची रोटी नहीं खिलानी है। कोई भी अनाज बच जाए उसे दूसरे दिन गाय माता को नहीं खिलाना है। जैसे चावल बन जाता है, रोटी बन जाती है, और आप यदि चारा खिलाते हैं उन्हें तो सड़ा गला मत खिलाएंगे। और यदि खिलाते हैं कोई चीज तो उसके साथ कुछ अच्छी चीजें मिला लें। और गाय माता को दूध भी नहीं पिलाना है। ये चीजें बिल्कुल भी नहीं खिलाएं, नहीं तो घर में गरीबी आती है। माता लक्ष्मी आपके में वास करना छोड़ देती है। 84 लाख योनियों के सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गौ का रूप धरती है। गाय माता लाखों योनियों का वो पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, गाय माता का कोई अपशगुन नहीं होता है। जिससे भूभाग पर मकान बनाना हो, वहां पर यदि आप 15 दिन के लिए गाय माता और बछड़ा बांध देते हैं तो वह जगह पवित्र हो जाती है। भूभाग से बहुत सारी आसुरी शक्तियों का नाश हो जाता है। क्यों? गाय माता में पॉजिटिव ऊर्जा का भंडार माना गया है। गाय माता का मार्ग रोकना, यदि आप कहीं भी जा रहे हैं और गाय माता आपका मार्ग रोक दे तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है।
गाय माता और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। यदि आपके घर के आसपास गांव घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफी सारे संकट अपने आप ही दूर होने वाले हैं और समृद्धि पूर्वक जीवन मिलता है। गाय माता के समीप आप यदि जाते हैं तो संक्रामक रोग, कम खांसी, सर्दी, जुकाम आदि का कि बिना दवाइयों के भी नाश हो जाता है। यदि आपको गाय माता अचानक से पूछ देती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना गया है और काली चितकबरी गाय माता का ऐसा करना तो और भी ज्यादा शुभ माना गया है। पंचगव्य जो होते हैं वो कई रोगों में लाभदायक है। मुझे गव्य क्या क्या हुए? गाय माता के दूध, दही, घी, मूत्र और इन सभी को शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर करने वाला माना गया है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंचगव्य से नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज के समय में लोग गौ माता की पूजा करने के बजाय, उनका सही उपयोग करने के बजाय उनको काट कर मार कर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। बुरा लगेगा शायद, पर यह सच है। और गाय माता को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है बल्कि बरकत भी होने लगती है। यदि आपको पाल सके तो अच्छी बात, परंतु आज के मॉडर्न युग में जहां लोगों की शायद खुद की घर में रहने की जगह नहीं है, ऐसे में गौ को रखना थोड़ा कठिन और महंगा हो सकता है। ऐसे में आप गौ को रोटी दें। कम से कम रोटी देकर के आप सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में बरकत होने लगती है। हमारे बुजुर्ग सदैव से कहते आए कि गाय माता को रोटी खिलानी चाहिए, परंतु समय स्थिति के चलते गाय माता की सेवा हर कोई नहीं कर पाता। परंतु कम से कम रोटी आप खिला सकते हैं। यदि रोटी भी नहीं खिला सकते, जैसे काफी सारे जो हमारे भाई बहन मलेशिया वगैरह में, लंदन वगैरह में बैठे हैं, उनको गाय माता नहीं मिलती। वो पूछते हैं कि हम कैसे गौ सेवा करें। आप ऐसा कर सकते हैं, आप गांव के नाम के पैसे निकालते जाएं और फिर आप चाहे तो कभी इंडिया आए तो आप गौशाला में दान दें, या फिर आप चाहे तो वहीं पर किसी गरीब को गांव के नाम की रुपया खिलाएं। किसी भी अनाथ आश्रम में चले जाएं, किसी आश्रम में चले जाएं, किसी भी दूसरे सफेद पशु को आप भोजन कराएं। यह भी आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। कम से कम अवश्य खिलाएं। हमारे देश में कई जगह देखा गया है और कई लोगों का प्रश्न आता है कि हम झूठी रोटी गाय माता को देते हैं। क्या यह सही है या गलत है? हम झूठा खाना, बचा हुआ खाना गाय माता को खिलाते हैं, यानी जो बन जाता है वह गाय माता के हवाले कर दिया जाता है। तो आपको बता दें दोस्तों, रामायण काल में को एक श्राप मिला था। उसी की वजह से आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। उसी श्राप की वजह से गौ माता में देवी देवताओं का वास होने के बाद भी उनको झूठा खाना पड़ता है। यहां तक कि पॉलीथीन्स भी खाते हैं, हालांकि ये किसी भी लिहाज से सही नहीं। आपको बता दें, वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंडदान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। जो लोग जानते होंगे वो जानते हैं कि वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण, सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। वहां श्राद्ध कर्म करने के लिए जरूरी सामग्री जुटाने राम और लक्ष्मण तो चले गए और सामान लेकर नहीं आए। इधर दोपहर हो गई, पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। सीता मां घबराने लगी। तभी दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। अब गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीता जी मुश्किल में पड़ गई। उन्होंने फल्गु नदी के साथ केतकी के फूल और गाय माता को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाया और स्वर्गीय राजा दशरथ अपने ससुर के निमित्त पिंडदान कर दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण जब लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने पिंडदान कर दिया। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? इसलिए राम जी ने सीता मां से प्रमाण मांगा। तब सीता माता ने कहा कि जो फल्गु नदी के रेट है, कि फूल हैं, गाय माता हैं और वट वृक्ष हैं, जो मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। इतने में फल्गु नदी, गाय माता और के फूल तीनों इस बात को मुंह करके उन्हें कहा, सीता मां झूठ बोल रही है, केवल वट वृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करते हुए उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना करेंगे। दशरथ जी ने सीता मां की प्रार्थना को स्वीकार करके घोषणा की कि वक्त पर सीता ने मुझे पिंडदान कर दिया। इस पर राम आश्वस्त हुए, परंतु तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी उनसे क्रोधित हो गई और उन्हें श्राप दिया। फल्गु नदी से कहा कि जा, तेरा नाम केवल नदी रहे, परंतु तुझ में पानी कभी नहीं रहेगा। इस कारण आप भी जानते होंगे, जो लोग जानते हैं, फल को नदी आज भी गया में सुखी ही रहती है। गाय माता को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का झूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। बट वृक्ष को सीता मां ने आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु की प्राप्ति होगी और दूसरों को छाया प्रदान करेगा, तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति दीर्घायु की कामना करेंगे।
यही कारण है कि गाय माता को आज भी झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा से निषिद्ध बताया गया है। फल्गु नदी के तट पर जल नहीं है। सीता कुंड में पानी के अभाव में केवल बालू या रेत में पिंडदान किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक गौ माता में सारे देवी देवता निवास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता और पितृ का निवास होता है। यदि आप भी किसी मंदिर में नहीं जा सकते, पूजा पाठ नहीं करते हैं, कहीं जाकर दोषों का उपाय नहीं कर सकते हैं, तो आपको गाय माता को एक रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। सदैव कहते हैं पहली रोटी गाय माता की यदि आप भी खिलाते हैं तो दुनिया के सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। आपने अक्सर ही सुना होगा कि रसोई में पहली रोटी जो भी बने गाय माता को दे देनी चाहिए। हर रोज गाय माता को एक रोटी देने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। खाना बनाते वक्त सदैव पहली एक रोटी गाय माता की निकाल के बाद ही परिवार के बाकी सदस्यों के लिए आपको रोटियां सेकनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गाय माता की उस रोटी में थोड़ा सा हल्दी मिला दें। इससे गाय माता को रोटी खिलाने का अपार फल प्राप्त होता है। यदि गुरुवार का दिन हो तो लोही ले लें, सने हुए आटे की एक छोटी सी लोई बना लें और उसमें हल्दी मिलाकर गाय माता को खिला दें। आपके जीवन में शुभता आती है, वैभव आता है, धन संपत्ति का वास होता है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में तो आप देखेंगे कि तुरंत आपको मिनटों में वो हासिल हो जाता है। इसी तरह से आपको नमक का एक उपाय बताते हैं। नमक क्या है? नमक के बिना तो हर स्वाद अधूरा है और साथ ही साथ यदि नमक ना हो जीवन में तो स्वादहीन हो जाता है। जितना हम खाने में नमक को इंपॉर्टेंट मानते हैं उतना ही ज्योतिष में नमक को इंपॉर्टेंट ही माना जाता है और इसे कर्ज की वस्तु माना गया है। किसी का नमक खाने का अर्थ क्या होता है? उसका कर्जदार होना आपने सुना होगा। नमक का कर्ज अदा करना है। इसलिए यदि आप जीवन को सुगम बनाना चाहते हैं, सरल बनाना चाहते हैं, तो नमक का एक आसान सा प्रयोग आपको आज हम बताएंगे। आप देखिए कि कितने आपको पॉजिटिव परिणाम मिलते हैं और इतना आसान है कि इसके लिए आपको अतिरिक्त मशक्कत करने की कोई जरूरत नहीं है। केवल आपको अपने घर में बनी सबसे पहली रोटी लेनी है और उस पर थोड़ा सा नमक रख दें। अब आप पूछेंगे कौन सा नमक रखें? तो सबसे बेस है आप ज्यादा नमक, डेली वाला नमक, सस्ता नमक जो भी है वो रखें। काला नमक नहीं रखना है, आपको सफेद नमक ही रखना है। तो नमक रख लें और फिर इस रोटी को किसी कपिला गाय माता को आपको दे देनी है। कपिला गाय माता यानी सफेद रंग की गाय माता को आपको खिला देना है। यदि आपको कपिला यानी सफेद गाय माता नहीं मिलती है तो आप ये रोटी किसी भी गाय माता को खिला दें। मगर यदि आपको कोई ऐसी गाय माता दिख जाए, सबसे सफेद गाय माता को ही खिलाना प्रेफर करें। आपको बता दें दोस्तों, ये उपाय आपकी हर समस्या को जड़ से दूर कर देता है। चाहे आपके घर में कोई बड़ी कलह हो, कोई पारिवारिक वाद विवाद हो, इस उपाय को करके आपके घर में सुख का वास होने लगता है। जो भी धन की कमी हो, बच्चों की पढ़ाई हो, कैरियर में सफलता हो, सभी मुश्किलें आपके जीवन की दूर होने लगती है। परंतु गाय माता को रोटी देते वक्त मन में ऐसा कोई भावना लगाकर रखें कि हम रोटी खिलाते हैं या फिर हम बहुत बड़े दानी हैं। अन्यथा इस स्थिति में पुण्य फल की प्राप्ति होना संचय वाली स्थिति देता है। गाय माता को रोटी खिलाने से नियम से बरकत के अलावा आप देखेंगे धन संपत्ति में दिनों दिन बढ़ोतरी होने लगती है और आपके घर के ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। यदि आपके भी घर में धन की कमी है तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए, किसी भी दिन करें। यदि इस पवित्र महीना है तो हर दिन शुभ है। आप जिस दिन चाहे उस दिन कर सकते हैं और आप देखेंगे इस उपाय को करने से आपके घर से धन की कमी बिल्कुल झट से दूर हो जाती है। तो ये उपाय आप अवश्य कर लीजिए। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।